नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी आपके साथ। एक तरफ राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी ने भारतीय संसद और भारतीय लोकतंत्र का अपमान किया है, उन्हें संसद में माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेताओं का कहना है कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। तो चलिए आप जानते हैं जनता से कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। हाँ, मैंने कुछ हल्का-फुल्का ही न्यूज़ में मैंने देखा है कि उन्होंने देश के अंदरूनी मामलों को जा कर के बाहर के पोर्टल पे रख रहे हैं। ये चीज़ अच्छा नहीं है। आप इस बात को संसद में उठाइए। संसद में जब इस बात की चर्चा करनी है तो वहाँ के उनके जो भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जो भी हैं, वो संसद में चर्चा नहीं करते हैं। वो केवल शोरगुल करते हैं, पेजेस फाड़ के फेंकते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप ये अंदरूनी मैटर है, ये बैठ कर के जो पक्ष में बैठा है उस पार्टी से बात कीजिए और पक्ष और विपक्ष मिल करके इस मुद्दे पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। न कि यूएन में जाएं और न कि बाहर किसी अदर संसद में जा करके बात करें देश से बाहर। ये सही नहीं है। अभी मुझे यहीं से थोड़ा एक्चुअली कंफर्म हुआ था उसके रिगार्डिंग, बट हाँ मुझे वो पता है उन्होंने क्या बोला है, क्या बयान दिया। हाँ बिल्कुल पता है, मैंने बिल्कुल देखा है, इंस्टाग्राम पे भी सुना है और मैंने जो है अभी अपडेटेड न्यूज़ में भी पढ़ा है। लोकतंत्र तो ये तो सारी दुनिया को पता लग रहा है कि लोकतंत्र कहाँ खतरे में है, क्या नहीं है। दिक्कत ये है कि विपक्षी पार्टी खतरे में है, जो लोकतंत्र का नाम लेकर के अपने खतरे को नहीं समझ पा रही हैं। देखिए, भारतीय लोकतंत्र खतरे में है अगर ये विपक्ष का काम है कहना। विपक्ष बैठा ही इसीलिए विपक्ष में है क्योंकि उसका काम है कहना। अगर वो नहीं बोलेगा तो अगला वो पक्ष में आ नहीं पाएगा उस स्थिति में, क्योंकि जब तक वो सामने वाले की खमियां नहीं गिनाएगा, नहीं बताएगा, तब तक वो पक्ष में आएगा नहीं। अगर लोकतंत्र खतरे में इसलिए है क्योंकि जो भी पीछे काली करतूतें हुई हैं, जो भी उन्होंने करी हैं, उसको इस वक्त जो हमारा पक्षीय पार्टी है, जो भी दल है, भारतीय जनता पार्टी जो भी है, वो उजागर कर रहा है। कभी सीबीआई की रेड पड़ती है, कभी किसी की रेड पड़ती है, कभी एनआईए जाती है, तो कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है। अगर ना हो रहा होता तो ये लोग कितने बार सुप्रीम कोर्ट में गए इन चीज़ों को रुकवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं रोक देती है इस चीज़ का, क्यों नहीं इस पर स्टे लगा देती है? नहीं लगा रही है। कहीं ना कहीं सच्चाई है, तभी ये चीज़ आ रहे हैं। सब एक साथ उसमें लपेटे जा रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि बारी बारी नंबर सबका आना है। इस वजह से वो शोर मचा रहे हैं कि विपक्ष जो हमारा है वो खतरे में है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उन्हें बोलने के लिए, उन्हें डिस्कस करने के लिए कुछ चाहिए, ये उनका मुद्दा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी नागरिक को ये नहीं लगता है कि उनका कहना है जो बिल्कुल जायज़ है। तो आई एम नॉट एग्री विद। भारतीय लोकतंत्र खतरे में कैसा है? अगर हमारे ही देश का कोई नेता, चाहे वो विपक्ष का है या पक्ष का है, अगर हमारे ही देश का कोई नेता है और विदेश में जाकर अगर हमारे ही देश के लिए वो नेगेटिव बोलेगा, तो बाहर वालों को तो मौका मिलेगा ही ना कि हमारे देश के लिए वो क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं। तो हमें ही पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब अगर हम अपने ही घर के, अपने ही देश के बारे में गलत बोलेंगे तो दूसरा देश क्यों नहीं बोलेगा? और डेमोक्रेसी कहाँ खतरे में है? आप बताइए किस वे में खतरे में है? मेरा कहना यह है कि किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं है कि अगर कोई अच्छा नहीं बोल सकता तो अपने देश के लिए कोई बुरा भी ना बोले। ये गलत इफेक्ट पड़ता है हमारे देश के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, उसने जो अपमान किया है, लेकिन वो अपनी गलती तो कांग्रेस कभी मानती नहीं है। वो तो और चौड़ी होती है, फैलती है, नहीं हमने तो कोई गलती की नहीं है। तो माफ़ी तो उसको मांगनी चाहिए, गलती की है। उसमें अपना बड़प्पन दिखता है कि हाँ मैंने गलती करके माफ़ी मांगी, लेकिन वो होगा नहीं। मैं एग्री करता हूँ उनके साथ, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये गलत किया है। यह चीज़ ये ऐसे बयान उनको बाहर नहीं देने चाहिए। जो बात मैंने पहले भी बोला था, जो हमारा संसद का मामला है उसे संसद में ही उठाएं और संसद में बैठ के चर्चा करें। संसद में बैठ के चर्चा नहीं करते हैं। संसद में सोएंगे, संसद में मुस्कुराएंगे, संसद में चर्चा नहीं करेंगे इस चीज़ की। उन्हें मैं कह रहा हूँ जिस मुद्दे पे वो उन्होंने बात करी, उस मुद्दे में उनको ब्रीफ में पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप जाकर के इंटरव्यू ले लीजिए। अगर वो ब्रीफ में उस पर बता दें तो आप जो कहिएगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ इस बात के लिए। मैं अगला खुद मैं उनको वोट दे करके और प्रधानमंत्री के कैंपेन के लिए मैं उनको कैंपेन करूंगा उनके लिए, उनको जिताने के लिए। लेकिन उनको पता नहीं है देश में हमारे मुद्दे क्या, उन्हें नहीं पता है। लेकिन हमें उठाना है मुद्दा विदेश में जाकर के, देश में नहीं बात करेंगे मुद्दे को लेकर के। माफ़ी तो जेन्युइनली मांगनी ही चाहिए ऑब्वियसली, बट देखिए ये ना, ये दोनों साइड का ये रहता है कि अगर कोई भी पार्टी आपकी है अगर उस टाइम करंट में, तो वो दूसरे के लिए बोलती है, ये नॉर्मल है दोनों पार्टीज़ का। बट जैसा कि उन्होंने बोला कि राहुल गांधी जी बोलते हैं और कई बार बोलते हैं, हम सबको पता है उनके जो भी वो कमेंट्स करते हैं या जो भी उनके कहना होता है वो बहुत ही लॉजिकल होता है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो हमारे लिए तो वो मैटर भी नहीं करता एक तरीके से, क्योंकि उनको कोई सुनना ही नहीं चाहता बेसिकली। तो ये तो सबको पता है। बिल्कुल, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ
कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जनता का कहना है कि विपक्ष का काम होता है सत्ताधारी पार्टी की गलतियां गिनवाना, लेकिन विदेश में जाके देश के लोकतंत्र और संसद पर आपत्तिजनक बयान देना गलत है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं सत्या द्विवेदी, लोकमत हिंदी।